गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रैक्टिस सेट 2020 वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट 2 है। आप हमारे पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको अगला प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आपको हम बता दें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि आप कितना सही बनाते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आता है। आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये पेपर आपको 50 नंबर का होता है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सुपर मार्केट प्रबंध का प्रोग्राम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। निम्न में कौन सा इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। हिडन, स्ट्रिक आउट, सबस्क्रिप्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 10 से 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको जो है इसमें मिलान करना है। जैसे नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन है। आपका सवाल है कि नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन है। वेब ब्राउज़र क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। डब्ल्यू में प्रत्येक डॉक्यूमेंट का यूनिक पता होता है। डब्ल्यू में सूचना के लिए भंडारित डॉक्यूमेंट होता है। देखिए, टेलनेट, मोजेक, वेब ब्राउज़र, यूआरएल या वेब। तो इसमें मिलान करना है आपको कि ए के आंसर 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा कि 3 नंबर होगा। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान देना होगा। वेब ब्राउज़र इसमें से कौन सा आंसर होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये आपको मिलान करना है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया रहेगा। जैसे देखिए, ए के बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब ए का आंसर 5 होगा या 4 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब है ये जो आपका ए है इसका 5 आंसर होगा, बी का 4 होगा, सी का ये होगा, ये होगा, ये होगा, या इसका ये होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, फिर ए का ये होगा या ये होगा। इस तरह से आपको ये ऑप्शन रहता है। तो आपको इसमें आंसर इसका बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन है। नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन है, तो आपको हम बता दें कि टेलनेट से है। और वेब ब्राउज़र जो है आपका मोजेक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका वो एक वेब ब्राउज़र है। डब्ल्यू में प्रत्येक डॉक्यूमेंट का जो आपका होता है वो आपका होता है यूआरएल। और डब्ल्यू में सूचना के लिए भंडारित डॉक्यूमेंट जो होता है वो वेब होता है। तो इस तरह से जब हम मिलान कर रहे हैं तो ए का आंसर 5 हो रहा है और बी का आंसर 4 नंबर हो रहा है, सी का आंसर 3 नंबर हो रहा है। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं सोर्स प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम जो कहलाते हैं, ये इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम जो कहलाते हैं वो सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, वर्कबुक, वर्कशीट, ये इनमें से कोई नहीं। निम्न में सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो निम्न में सोशल नेटवर्किंग साइट जो है आपका फेसबुक है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सीडी रोम एक है चुंबकीय मेमोरी, समांतर मेमोरी इकाई, विद्युत यांत्रिक मेमोरी इकाई है या सभी है? सीडी रोम एक जो है विद्युत यांत्रिक मेमोरी इकाई है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, MICR का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है? बैंक में, रेलवे में, परीक्षा की कॉपी चेक करने में या सभी में? MICR का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है आपको बताना है। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपको हम बता दें कि MICR का मुख्यतः उपयोग होता है बैंक में। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सी लेवर करती है? OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य जो करने वाला है लेयर, वो आपका आंसर हो जाएगा, 10 सेकंड आपका होने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए यानी कि मिलान कीजिए। देखिए, सूची क सूची ख, ए में अलॉट प्लस एल प्लस एफ, तो इसमें आपको 1 नंबर आंसर होगा कि 2 नंबर आंसर होगा, आपको बताना है। तो अलॉट प्लस एल प्लस एफ कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। पीजी डाउन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑटो कैरेक्ट, पीजी अप। समझिए यहाँ पे, देखिए अलर्ट प्लस आई प्लस एफ यानी कि गणितीय कार्य हो रहा है, यानी प्लस प्लस गणित का कार्य हो रहा है, यानी कि ए का आंसर जो होगा हमारा, इस ए का आंसर होगा सीधे 4 नंबर। पीजी डाउन, पीजी डाउन यानी कि पेज में नीचे जाने वाला डाउन नीचे, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सी का आंसर 2 नंबर में देखिए जा रहा है। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट जो है आपको स्वतः गलत सही करना होता है। करेक्ट यानी कि आपका ये हो गया। पीजी अप माने ऊपर जाना, पेज के ऊपर जाना, तो आपका हो गया 1 नंबर। तो इस तरह से हम देखेंगे, ए के 4 नंबर हो रहा है, बी के 3 हो रहा है, सी के 2 हो रहा है, डी डी के 5 हो रहा है और ई के 1 हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यह किस प्रकार का वाक्य है? गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रार्थना सूचक, आदेश, आदेशात्मक, सलाह सूचक, ए और बी दोनों। तो गेट मी ग्लास ऑफ वाटर जो है आदेशात्मक कह रहा है, गेट मी, तो यह आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी सीवी या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? शीर्षक, शिक्षा, कार्य या अनुभव या सभी? किसी सीवी या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? शीर्षक, शिक्षा, कार्य का अनुभव या सभी?
किसी सीवी या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सभी शीर्षक, शिक्षा भी या कार्य का अनुभव भी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी एडमिरेड। यहाँ टू के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी एडमिरेड, यहाँ टू के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी एडमिरेड, यहाँ टू के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? सो मच, मोस्ट या मोर। तो देखिए दोस्तों, सी इज टू ब्यूटीफुल, टू टू के जगह जो है हमारा सी इज सो ब्यूटीफुल, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की 4 प्रक्रियाएं की हेल्पिंग वर्ब का मिलान कीजिए। अब यहाँ देखिए टेंस आ गया आपका, तो आपको हम टेंस पढ़ाने वाले ही हैं, लेकिन यहाँ टेंस देखिए अब आ गया है तो आपको हम बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है अब टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा है। जैसे एक नंबर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 4 नंबर आपको होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा है आपको, इसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जब मिलान करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसमें इज एम आर लगता है, तो 1 के 4 नंबर, 1 के 4 नंबर आंसर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव लगाते हैं, इसलिए बी का आंसर हमारा 3 नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए हैज हैव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज लगाते हैं, तो ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, इसलिए 4 नंबर के 2 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पहला ए का 4 और बी के 3 हो रहा है, और सी का 1 हो रहा है और डी का 2 नंबर। इस तरह से हम इसमें नीचे देखेंगे ए बी सी, आपके पास डी ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, राइट। तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यू आर राइटिंग ए लेटर का नकारात्मक वाक्य क्या होगा? यू आर राइटिंग ए लेटर, तो देखिए यू आर राइटिंग ए लेटर, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। यू डू नॉट राइट ए लेटर, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, यू वेयर नॉट राइटिंग ए लेटर। देखिए यू आर राइटिंग ए लेटर, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राम sang ए स्वीट सॉन्ग, इस वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग करके सही वाक्य क्या होगा? बताना है आपको। राम सिंग्स ए सॉन्ग स्वीटली, राम sang ए सॉन्ग स्वीटली, राम स्वीटली सिंग ए सॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। तो राम sang ए स्वीट सॉन्ग, इस वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग करके सही वाक्य जो हमारा होगा, इसमें राम sang ए सॉन्ग स्वीटली, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यू हैव राइट ए लेटर, यू हैव राइट ए लेटर, ये आपका जो सेंटेंस है ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यू हैव राइट ए लेटर प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, हैव यू रिटन ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर जो है सही सोचे होंगे। तो यू हैव राइट ए लेटर, यानी कि हैव यू रिटन ए लेटर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या तुमने खाना लिया है? क्या तुमने खाना लिया है? वाक्य की सही अंग्रेजी क्या होगी? हैव यू टेकन योर मील्स, हैव यू ईटन, हैव यू ईट फूड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है और आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। तो क्या तुमने खाना लिया है, वाक्य की सही अंग्रेजी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आप हैव यू टेकन योर मील्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हैज बीन और हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। हैज बीन हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? तो हैज बीन और हैव बीन जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन लगता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने का उपाय क्या है? संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने का क्या उपाय है? भाषा समझने योग्य, भाषा सरल हो, भाषा समझने में अस्पष्ट हो, या सभी। संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने का उपाय जो है आपका, वो है भाषा समझने योग्य, यानी कि जब आप भाषा समझेंगे तभी जो है आपका इसका दूर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए इसका पूर्व अभ्यास करना चाहिए, हमें पुराने कपड़े पहनने चाहिए, खूब अच्छी तरह सजना संवरना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। साक्षात्कार के लिए क्या इसमें ज़रूरी है आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो साक्षात्कार के लिए खूब पढ़ना चाहिए, खूब अच्छा तरह सजना संवरना चाहिए, पुराने कपड़े पहनना चाहिए और पूर्व अभ्यास करना चाहिए। यानी कि आपको जो है साक्षात्कार अगर है तो आपको पूर्व अभ्यास करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संचार की प्रतिक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व है। संचार की प्रतिक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व है। व्यक्ति तत्व, श्रवण कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता, या प्रेरणा विश्वास अभिरुचि, प्रेरणा मनोवृत्ति, व्यवहार मनोवृत्ति, योग्यता, या पूर्ववृत्ति। तो ऑप्शन देखिए आपके पास। सवाल पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। संचार की प्रतिक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से क्या संबंध है? प्रेरणा, मनोवृत्ति, व्यवहार, प्रेरणा विश्वास अभिरुचि। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि संचार की प्रतिक्रिया के दौरान प्रेषक, मान लीजिए कि एक दूसरा व्यक्ति है और दूसरा प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। तो दोनों में क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि रुचि होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और प्रेरणा होना चाहिए, यानी कि मन में लगन होना चाहिए दोनों को। तो जाके दोनों एक दूसरे से संबंधित तत्व हो पाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आधार तिरछा, इनमें से कोई नहीं। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है ऊपर की ओर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए सूची क सूची ख। माध्यम, प्रभावी वक्तव्य, मौखिक संचार, संप्रेषण, अमौखिक संचार। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए ये। तो देखिए दोस्तों, आपको हम समझाते हैं। माध्यम मतलब होता है आपको रेडियो, यानी कि किसी तरह का माध्यम होना चाहिए। टीवी भी हो सकता है आपको। तो आप ऑप्शन में देखेंगे माध्यम में क्या क्या है। अभिव्यक्ति, कौशल, समाचार वाचक, रेडियो, भाषण देना, किसी बात सुनते समय अनंत देखना, यानी माध्यम माने क्या, रेडियो। प्रभावी वक्तता यानी कि अभिव्यक्ति का कौशल। मौखिक संचार मतलब हो गया भाषण देना, यानी कोई बोल रहा है। संप्रेषण का मतलब हो गया समाचार वाचक। संप्रेषण मतलब कि समाचार वाचक। अमौखिक संचार यानी किसी का बात सुनते समय अन्यंत्र देखना, इसको हम बोलते हैं अमौखिक संचार। तो देखिए इसको हम कैसे मिलान करेंगे। माध्यम जो है आपका यानी कि एक तरह का रेडियो है। प्रभावी वक्तव्य जो है आपका एक अभिव्यक्ति कौशल है। मौखिक संचार जो है आपका, मौखिक संचार आपका है भाषण देना। संप्रेषण जो है समाचार वाचक है। और अमौखिक संचार है किसी बात सुनते समय अन्यंत्र देखना। तो ये आपका मिलान हो गया। इस तरह से हम नीचे देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन दिया है ABCDE। नीचे देखिए A, इधर देखिए BCD। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धनात्मक चिंतन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होता है, क्षति पहुंचाता है, सहायक होता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। धनात्मक चिंतन लक्ष्य प्राप्त में सहायता होता है, सहायक नहीं होता है, क्षति पहुंचाता है, सहायक होता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो धनात्मक चिंतन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग है मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की पहचान करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए किया जाता है, अपने आप को खुश रखने के लिए किया जाता है। तो दृश्य द्रव्य माध्यम का उपयोग जो आपको किया जाता है वो है आपका 10 सेकंड आपका होने वाला है, घबराहट को दूर करने के लिए। तो दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग होता है घबराहट को दूर करने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।